नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लेकर उपस्थित हैं पृथ्वी से संबंधित। पृथ्वी की आयु कितनी है? पृथ्वी का जो है मतलब कितने वर्ष पहले या कितने अरब वर्ष पहले पृथ्वी को जाना गया और उसके आधुनिक के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे, जो इस प्रकार से है। देखिएगा कि पृथ्वी की आय 4.6 अरब वर्ष दूर। अगर कोई कहता है कि पृथ्वी की आय कितनी है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किसी टीजीटी या पीजीटी में किसी में या हाई स्कूल में तो इतना कम ही पूछा जाता है। फिलहाल ये टीजीटी या पीजीटी में भूगोल के संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो पूछता है पृथ्वी की आय कितनी है, तो आप बताएंगे 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी की आय कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है। इसको जानते पृथ्वी की आय के संबंध में कुछ जानते हैं। आधुनिक पद्धति के अनुसार, जो आधुनिक पद्धति है उसके अनुसार देखते हैं कि अनुसार पृथ्वी की आय 3.9 अरब वर्ष है। लेकिन ये मानक है जो आधुनिक है, लेकिन ये पूर्व की है बातें। जो पश्चात में जो बीती हुई आपकी पृथ्वी है, जैसे ड्रैगन हो गए, ड्रैगन सोर्स हो, ये विभिन्न प्रकार के जंतु जब उत्पन्न हुए थे पृथ्वी में, जब हमारी पृथ्वी क्या है, एक आग की गोले की तरह थी, तब से स्टार्ट तब उसमें ये था। लेकिन आधुनिक अगर भूगोल की बात करें, आधुनिक में अध्ययन के पृथ्वी का, तो वो आपका 3.9 अरब वर्ष माने जाता है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास, माने भू माने पृथ्वी और गर्भ में साने जो आपके पृथ्वी का आंतरिक जो भाग से संबंधित वो चीजें हैं। तो इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्तेदौ बफर ने किया था 1749। ये क्वेश्चन पूछता है, आप पीजीटी में देखेंगे तो आप क्वेश्चन पूछेगा। फिलहाल यहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ कितने सर में है, इसको पूछा गया है, लेकिन पूछता है कि फ्रांसिस के किसने जो है सर्वप्रथम जो भूगर्भ के इतिहास के पृथ्वी के जो इतिहास के संबंध में व्याख्या किया था, तो कास्तेदा बफर ने 1749 में किया था। तो आगे इसमें देखिएगा पृथ्वी के इतिहास का जो काल खंडों में विभाजित किया गया, जो कालखंड है। लेकिन अगर इसी कालखंड में देखा जाता है कि सबसे बड़ा खंड के या कालखंड किसे कहा जाता है, तो इसमें आता है युवान होता है। अभी आगे पढ़ेंगे युवांश होता है। तो इसमें हम जानते हैं जैसे महाकल्प होता है। महाकल्प जो होता है यह समानता सबसे बड़ा कालखंड होता है। मतलब काल मिशन एक समय होता है, खंड मिशन उसके भाग होता है। तो ये सभी का क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में एरा बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो खंड माना जाता है, जिसे पृथ्वी मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। तो यहाँ पर इसके है, इससे यह कौन सी जो अवधि सबसे लंबी है, तो आप सबसे अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की सबसे लंबी अवधि कौन सी, तो आप कहेंगे महाकल्प है, जिसे एरा इंग्लिश में बोलते हैं। तो आते हैं जिससे अवधि सबसे लंबी है। देखिएगा यहाँ हम क्वेश्चन आपके यहाँ पर फिलअप कर दिए हैं कि पीजीटी 2021 में पूछा गया था सबसे बड़ी अवधि किस महाकाल की है, तो आप कहेंगे महाकल्प की अर्थात एरा की है। तो यहाँ पर इयोन से है जैसे सबसे लंबी अवधि है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर पूछा भी गया है। तो आगे देखते हैं युग जो होता है, स्पेच होता है। महाकल्प को युग में विभक्त किया गया है। जो आपका कल्प अर्थात यहाँ देखिए महाकल्प है, इसको कितनी युगों में बांट कर अध्ययन किया गया है। जैसे जानते युग, देखिएगा महाकल्प को युगों में विभक्त किया जाता है, जिसमें इस समानता इसे प्रथम द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ युग में बांटा गया है। अभी क्या प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ युग क्या है, उसके बारे में थोड़ा बेसिक चीज को जानने का प्रयास किया जा रहा है। जिसे प्राइमरी युग के बारे में अध्ययन किया जाए, सेकेंडरी है, इसके बाद देखेगा एक्सटर्नरी है। मतलब ये सभी चारों क्वाटरनरी है, टर्शनरी है, सेकेंडरी है, जिसे प्राइमरी बोलते हैं। अर्थात चारों में खंड विभक्त कर अध्ययन किया गया है। तो इसमें जानते कुछ शक का है, शक या कल्प या पीरियड या समय। पीरियड नहीं, समय की पीरियड में इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसे प्रत्येक युग को छोटे छोटे काल खंड में विभक्त किया गया। जैसे एक कोई काल खंड है तो उसे छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके अध्ययन करना थोड़ा सरल होता है। तो इसको थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा हम पृथ्वी पर नजर दौड़ाते हैं। अगर हम ओवरऑल में देखें, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करें, तो पृथ्वी हम क्या करते हैं, चारों तरफ हम अपने दिमाग अर्थात तब नजर दौड़ाते हैं। तो पृथ्वी तनाव के कारण गोल हो गई है। तनाव करे किसी व्यक्ति का अगर तनाव करेंगे तो वो भी एक गोल की तरह होगा।
कुछ करेंगे। तो उसी तरह जो पृथ्वी के तनाव के कारण क्या हो गई, गोल हो गई, लेकिन हमारी पृथ्वी पे कोई स्थल या चट्टान का जो निर्माण नहीं हुआ था। फिलहाल जो आप किसकी बात कर रहा है, वो काल अवध की बात कर रहा है, जो 3.9 अरब वर्ष की बात कर रहा है, और इसके बाद 4.6 जो है यहाँ अभी आपने पढ़ा होगा, उसके संबंध में बात करा। हमारी पृथ्वी तरल पदार्थ की अवस्था है, जो हमारी पृथ्वी एक तरल पदार्थ की अवस्था है, मतलब एक पदार्थ की अवस्था में देखा जाता है जो तेजी से घूर्णन कर रही है। जो हमारी क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है, तो आप ये कहेंगे पूरब से पश्चिम होता है, तो दिस इज रॉन्ग। तो हम क्या कहेंगे, पश्चिम से पूरब की हमारी पृथ्वी राउंड करती है, ठीक है। तो ये घूर्णन कर रही है, जो सूर्य का चक्कर परिक्रमा अर्थात चक्कर लगाती है। प्रक्रिमा से पूरे वर्ष की बात कर रहा है, तो ये लगा रही है। इसी कार्य से आपको देखा जाता है तो आजीविका या आकल्प या ओजोइक सर्कल नाम से जाना जाता है, के नाम से जानते हैं। हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडे होने लगी। जब हमारी पृथ्वी स्टार्टिंग में पृथ्वी को जीव जंतु को उत्पन्न हुई, हमारी उस समय पृथ्वी आपका 3.9 की बात करा और 4.6 अरब वर्ष की बात करा, तो उस समय पृथ्वी पूर्व से विकसित नहीं थी। तो उस समय जो है एक आग की गोले की तरह थी। तो यहाँ करा पृथ्वी करा होने लगी, जिससे हमारी पृथ्वी पर स्थल खंड का निर्माण हुआ। जब पृथ्वी स्थल खंड का धीरे धीरे ठंडी हो गई, तो वर्षा हुई, संघनन हुआ, आपस में एक गर्म आग का गोला एक ठंडा, जो दोनों आपस में से क्या किया, टकराया। टकराने के बाद जो है, और इसके बाद उसमें क्या हुआ, संघनन हुआ। संघनन होने के बाद जो गर्म था वो क्या हुआ, ऊपर गया, जो ठंडा था वो नीचे आया, मतलब वो ठंडा गया। तो इसलिए हमारे क्या धीरे धीरे वर्षा हुई। वर्षा होने के बाद हमारी पृथ्वी का जो धरातल भाग था वो उस समय वो ठंडा हुआ। तो हमारी पृथ्वी पर कई वर्षों तक वर्षा होती रही। कई वर्ष ऐसे हुए जहाँ वर्षा, जिससे जो स्थल और भूखंड का निर्माण हुआ। और इसका हमारी पृथ्वी के एक भाग ऊपर उठ गया। क्या हुआ, एक भाग ऊपर उठ गया, जिसे महाद्वीप कहते हैं। क्या हुआ, जब एक क्या हुआ, एक भाग क्या हुआ, मतलब का उभार हुआ, तो एक जो भाग ऊपर उठा उसे महाद्वीप कहते हैं, और एक भाग जो नीचे हुआ उसे क्या कहते हैं, महासागर या महासागरी बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे हम लोग जाने का प्रयास करते हैं। जैसे नोट में एक नोट के बाद स्पष्ट करते हैं, हमारा सूर्य बनकर तैयार हुआ। पहले जो था आप क्या बना, हमारे पृथ्वी का धराती भाग एक आपका महाद्वीप बना, इसका महासागरीय बेसिन का निर्माण हुआ। इसके बाद नोट हमारा सूर्य बनकर तैयार हुआ, इसके बाद सूर्य का निर्माण हुआ, और सूर्य के बगल से एक इससे बड़ा एक, जैसे सूर्य का निर्माण हुआ तो सूर्य क्या हुआ, उसके बगल से एक तारा गुजरा, मतलब सूर्य से कई गुना भारी तारा क्या किया, बगल से गुजर रहा था। और इतना जो उसका जो गुरुत्वाकर्षण है इतना अधिक था जो है, कि वह सूर्य को अपने तरफ आकर्षित कर लिया। और उसमें क्या किया, एक क्या हुआ, आप इसमें सूर्य के बगल से एक बड़ा सा तारा गुजरने लगा, जिसे भेदता तारा कहा जाता है। भाई किसी को क्या करोगे, भेद दोगे बीच बीच से, क्या उसे भेदता तारा कहा जाता है। इनको एडिंग स्टार कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। या सूर्य को अपनी तरफ क्या किया, खींचने लगा। भाई कोई अभी देखो, दो पहलवान हैं, एक बहुत बड़ा है, एक थोड़ा सा, बड़े वाला क्या करेगा, छोटे के अपने तरफ आकर्षित कर लेगा, मतलब खींच लेगा। उसी तरह जो सूर्य से एक बड़ा तारा जो था, वो सूर्य को अपने तरफ क्या करता, खींच लिया, और तरफ खींचता रहा। सूर्य से कुछ ही ज्वारी भाग बाहर हुआ। ज्वारी मीन्स एक ज्वार की तरह टूट कर अलग हो जाना, मतलब जब वो अपने तरफ खींचा जो बड़ा तारा, तो एक छोटा सा जो है सूर्य का जो भाग जो है, वह क्या किया, कुछ ज्वारी भाग से जो ओस निकला, जिसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं, टूटकर अलग हुआ, जिसे फिलामेंट कहते हैं, परंतु फिलामेंट तंतु कहते हैं। वह तंतु बिल्कुल ही गर्म था। उससे कुछ समय पश्चात एक नाभिकीय संलयन हुआ, मतलब कुछ पश्चात एक नाभिकीय संलयन हुआ, और संलयन की प्रक्रिया हुई, या फिर भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसके बाद संलयन हुआ, धीरे धीरे समाप्ति हुई, या अवस्था हो गई, या भाग जो परंपरागत अवस्था में बना रहा, जिससे सूर्य क्या किया, सूर्य का चारों तरफ परिक्रमा करने लगा। तो ऐसे जानते। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, कुछ चीजें आपको बारे में यहाँ दिया गया है कि एक कोशिकीय जीव सागरों में आना शुरू हो गया।
जिससे इसे जोइक या एरा करते हैं और पर या जीविकी महाकल्प के नाम से जानते हैं। और कुछ इसमें हम आगे जानने का प्रयास करेंगे जो इसके विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया है। थैंक्स।